Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप एम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले। जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपको उस कार्य में सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी कई गुना होकर, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत, जो भी संदेश आप हमें देना चाहते हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश आपका है वो बताएं। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस निकल के आ रही है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। तो पहला जो कार्ड आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी कार्ड है। यहाँ पे आपके आसपास जो छुपी हुई ऊर्जा है, खासकर जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, उनके ऊर्जा यहाँ पे खासकर मुझे नज़र में आ रही है। आपके लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकेत और गाइडेंस है इन लोगों के, इन लोगों से जुड़ा हुआ। उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी और आपको मैं सारी ऊर्जाओं के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं जो ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, द हर्मिट। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे हमारे सामने है द हर्मिट का कार्ड दोस्तों। और ये आपकी ज़िंदगी में जो आपको ईश्वर से जो गाइडेंस मिल रही है, जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, जो आप अपनी ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा जो बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा जो राज है, उससे जुड़ी जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ज़िंदगी में जो भी आपका एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और जो आपकी क्षमताएं हैं, जो काबिलियत है, उससे जुड़ा हुआ, उसकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये संदेश है। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि फाइनल संदेश जो डिवाइन का है आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। फाइनल संदेश, पेज ऑफ कप्स। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आया दोस्तों यहाँ एंड में भी। और आपकी ज़िंदगी में जो अवसर आ रहे हैं, जो आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जिस उज्जवल भविष्य की तरफ गाइड कर रही है, उससे जुड़ा हुआ यहाँ खासकर संदेश निकल के आया है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रीडिंग, ज़बरदस्त कार्ड, अनोखी ऊर्जा, बहुत ही वाइब्रेशनल ऊर्जा है जो आपके लिए आज निकल के आई है।
और एक सबसे बड़ी चीज़ जो छुपी हुई ऊर्जा के रूप में मैं यहाँ सबसे पहले देख पा रहा हूँ वो यही है कि आप जिस भी माहौल में बैठते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपके खिलाफ ये सोच विचार या नकारात्मक विचारधारा रखने वाले लोग भी अगर बैठते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके खिलाफ कहीं न कहीं कुछ बातें हो रही थीं, आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग हो रही थी, आपके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे थे, चुगली की जा रही थी इन लोगों के द्वारा, झूठी-झूठी बातें फैलाने का प्रयास हो रहा था। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे, वर्क कल्चर में भी लोग हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के व्यक्ति हो सकते हैं जो टॉक्सिक बहुत थे। और इनके टॉक्सिसिटी, इन सारे जो रिश्तों की हमने बात की उनमें टॉक्सिसिटी की वजह से, नकारात्मकता होने की वजह से ये आपके खिलाफ कुछ ना कुछ सोच विचार या बातें कर रहे थे, क्योंकि आप तो इनके बारे में बातें ही नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी बातें करते थकते नहीं हैं। ये यहाँ खासकर मैं देख पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपने इनकी बातों का ऐसा काट किया है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वाक्य, आपका सिर्फ एक वाक्य ही काफ़ी होता है इन जैसे लोगों को धूल चटाने के लिए, इनको मिट्टी में, इनके अहंकार को मिलाने के लिए। और वहीं जो वाक्य आपने जगह जगह पे समय पड़ने पे आपने जो बोला है, ये वाक्य कहीं और से नहीं, आपके दिल और दिमाग, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मन है, उसकी सूक्ष्मता के कारण जो आप क्विक विटेड हो गए, जो आप जो अचानक से जो प्रतिक्रिया, जो रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे लोगों को, मुंह पे जो जवाब देते हैं, वो जो आपकी क्षमता है, वो जो काबिलियत है, इनको बहुत भारी पड़ रही है। देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपने ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है कि जो इनकी जो अहंकार है उसको मिट्टी में मिला दे, वहाँ वहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा माहौल बना है फिर कि लोग जो है एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए, लेकिन इन विरोधियों, इन हेटर्स के पास, या उनको जो भी ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कोई जवाब आपके खिलाफ था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मौन होकर चुप रह के उसके बाद ये सुने हैं, और कुछ इनके जीवन में बचा नहीं। ऐसी बेइज्जती तो दुश्मन की भी आदमी ना करे जिस तरीके से ये आपसे बेइज्जती खाते हैं, ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। आपकी जो मन बुद्धि की जो ऊर्जा इस समय, और कुछ नहीं, ये इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ही अतीत में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की हैं, अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में संघर्ष और पीड़ा पीड़ा का कारण बन के रहे हैं, आपका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इनके वजह से जो आपने दिन देखे हैं, इन जैसे लोगों की वजह से आज जो है आपको इतनी मजबूती मिल चुकी है अपने दिलो दिमाग में, इतना आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन चुके हैं इन सारी चीज़ों को झेल झेल के, कि ऐसे लोग या वो ही पुराने लोग जब भी आपको जीवन में कहीं भी मिल भी जाते हैं तो आपसे मुंह की खा के जाते हैं। आपसे जीतना इनको पता है कि अब पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। और इसी के साथ बहुत सारी गहराई में बहुत सारी गाइडेंस है आपसे जुड़ी हुई, इन विरोधियों से, इन हेटर से जुड़ी हुई, जो यहाँ पे डिवाइन जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कार्ड यहाँ पे पहले पहले आए हैं, इसके द्वारा डिवाइन, जो मैं महसूस कर सकता हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि सच जो है बहुत समय तक छिपा रहा है। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स रहे हैं, इन्होंने अपनी करतूतों को समाज से ऐसे छिपा के रखा है ताकि किसी को पता न चले उस बारे में, क्योंकि अगर पता चल जाता तो आज जो ये जगह पा रहे हैं, जो इज्जत मान सम्मान थोड़ा बहुत मिल रहा है इनको अपनी ही गुड़ गाने की वजह से, वो भी इनको ना मिलता, ना इनको कोई अपने दरवाजे पे बैठने देता। और ये सच छुपाने का काम जो इन्होंने किया है, ये सोच रहे थे कि ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा, इनका नियंत्रण उस सच पे हमेशा रहेगा, कभी कोई बात खुल के सामने आएगी ही नहीं जो इन्होंने दूसरों के साथ या आपके साथ जीवन में जो अन्याय किया है, जो दुख दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बाहर आने का समय आ चुका है, सब कुछ आ भी रहा है बाहर। समाज के बहुत सारे लोगों को इसकी भनक भी लग गई है, पता भी लग गया है कि इन्होंने किया क्या है ज़िंदगी में, आपके साथ कैसे अन्याय किया है, आपके जीवन में कैसे ये संघर्ष का कारण बने रहे हैं, सबको ये चीज़ें पता चल रही हैं। और लोगों ने भी अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं इन लोगों से। और ये जो भी कुछ लोग हैं, ये अंदर ही अंदर जो है डर में जी रहे हैं। रातों की इनकी नींद इस समय उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब कोई ऐसी बात इनके सामने आ सकती है खुल के, क्योंकि ये जिनके साथ मिलके, जिनका भी इन्होंने सहयोग लिया दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, वो ही लोग इन पे भरोसा नहीं करते, आपस में ही फूट पड़ रखी है। इसीलिए आज ये फूट फूट के रो भी रहे हैं। इनकी सारी बातें सामने लाने वाले इन्हीं के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के किसी न किसी कोने से इनके सच को उजागर कर रहे हैं। वो सारी बातें सामने आ सकती हैं इस समय, जिसका इन्हें डर है, जिसे वो बहुत लंबे समय तक छिपाने की कोशिश या प्रयास में थे।
यही वो समय है दोस्तों जब सिर्फ एक सच्चा जो वाक्य है पूरे माहौल को बदल भी रहा है। आपको हो सकता है कई सारी बातें इनकी पता चली हो, जो आपने खुले तौर से जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो गलत किया है उसके आपने विरोध दर्ज कराया है, समाज में खुलकर आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से इन्होंने गलत किया है आपके साथ, क्या कुछ इन्होंने किया नहीं आपका अपमान करने के लिए, कैसे आपके बारे में झूठी-झूठी बातें फैलाई गई। इनको सामने खड़ा करके जैसे जूते इनको मारे हो, सच के जूते, जो लोग जो इनकी बातों में कहीं न कहीं आ गए थे, वो भी इनको गालियाँ दे रहे हैं कि इनकी वजह से कहीं न कहीं इन्होंने आपके और उनके बीच के जो रिश्ते हैं, उस पे प्रभाव पड़ गया, उस पे असर पड़ा इनके गलत र्यूमर फैलाने से। और ये जो है इस समय पूरे वातावरण को, ये जो सच आपने दुनिया के सामने इनका ला के रख दिया है इन विरोधियों का, इन हेटर्स का, ये जो है पूरे वातावरण को इस समय मौजूद पूरी तरह से बदल रहा है। और जो कभी इनके साथ खड़े हुए दिख रहे थे, आज इनको लात मार के आपके खेमे में आते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही कहीं न कहीं ये बातें आपने लोगों के सामने रखी, जब आपने विरोध दर्ज कराया, जब आपने असलियत इनकी लोगों के सामने रखी है, तो जैसे कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं था और ये एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये विरोधी और हेटर्स भी आपस में एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे कि ये बातें जो अंदर की हैं, आपको पता कैसे लगी? और जैसे ही आपने लोगों के सामने खुल के बात रखी है, इनके अंदर जैसे लग रहा है एकदम करंट सा, सिहरन सी दौड़ गई हो उनके शरीर में कि कैसे ये बातें सामने आ गई, जिसको इन्होंने छिपाने का भरपूर प्रयास किया था। पूरा इन्होंने कोशिश की थी कि कैसे भी करके बाहर ना आए। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें सुनकर लोग चुप भी हो गए, एकदम शांत भी हो गए जब इन्होंने इनकी असलियत के बारे में पता चला है। क्योंकि आज तक ये इनकी ही कही बातों, इन्हीं के फैलाए हुए रूमर्स के पे लोग विश्वास कर रहे थे। इनके ही गाए हुए गुड़ की वजह से इनको रिस्पेक्ट, इनको सम्मान दे रहे थे। लेकिन आज जो इनका असली चेहरा खुल के सामने आया है, जो इन्होंने फ्रॉड, जो इन्होंने धोखा दिया है लोगों को, वो भी कहीं न कहीं खुल के सामने आया है। इनके अतीत के जो कर्म हैं, वो कहीं न कहीं खुल के सामने आए, जिन्होंने लोगों को अचंभित कर दिया है कि इन्होंने पहले ही क्यों नहीं इसके बारे में जाँच-पड़ताल की। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों से विश्वास कर लिया। और इन जैसे लोगों की वजह से आप जैसे व्यक्ति के साथ जो है कहीं न कहीं रिश्तों पे असर आ गया लोगों का, समाज का। ये सबसे बड़ा नुकसान लोगों को खल रहा था इस समय, जो खल रहा है इनफैक्ट, जब आपने सारी बातें रखी हैं। और कोई जवाब जैसे इनके मुँह से निकल ही नहीं रहा था जब आपने ये सारी बातें रखी हैं। और इस बात को जो है, जो आपने सामने रखा, जो भी ये चीज़ें आपने इनके बारे में समाज में बताई, ये कई सारे पुराने राज़ों को भी इसने झकझोर के रख दिया। इनकी और भी कई सारी पुरानी बातें इन विरोधियों की, जो इन हेटर्स की, जो निकल के बाहर आने लग गई हैं इस समय, जो इनका ही पर्दाफ़ाश कर रही हैं, इनको ही नुकसान पहुँचा रही हैं इस समय। तो एक बहुत बड़ा आपके पक्ष में न्याय का एक फ़ैसला आया है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्स आपके पक्ष में काम करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ दूसरा जो कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड, ये कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अब किसी भी प्रकार से शोर नहीं, बल्कि सच बोलने वाला एक जो शांत इंसान जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा असर डालता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपकी तरफ खासकर इशारा है कि आप सत्य को पीछे नहीं रखने वाले लोग हैं, आप उसको छुपाने वाले लोग नहीं हैं, कि आप किसी के दबाव में, किसी के डर से आप चीज़ों को ना सामने रखें, आप विरोध ना दर्ज कराएं, आवाज़ ना उठाएं। आप वो व्यक्ति नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन आप समाज के सामने सच रखना जानते हैं और आपने रखा भी है। हो सकता है आपने लंबे समय तक चुप रहकर शांति से इन लोगों का, जो इन्होंने आपके ऊपर जो अत्याचार किए, जो यातनाएं दी, जो पीड़ा दी आपको, उस समय आपने चुप रहकर आपने सहा, क्योंकि आपको अपनों की भी फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र थी। उस समय सब कुछ आपने चुप रहकर देखा, समझा, और उसके बाद आपने सही समय का इंतज़ार भी किया है कि सही समय आने पर आप आवाज़ भी उठाएँगे, इनकी पोल भी खोलेंगे और जो सारी चीज़ें सच्चाई से हुई हैं, वो सब कुछ आप सामने ला के रखेंगे भी, ताकि इनको अब बोलने का मौका ना मिले। बहुत चिल्ला लिए ये। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि अब जब आप बोल रहे हैं, तो आपकी बात में जो है अनुभव दिखाई दे रहा है लोगों को, समाज को, सच्चाई दिखाई दे रही है। जिस भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप खड़े हैं, इन्होंने अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस या कुछ झूठा इल्ज़ाम लगा के कोई फॉल्स केस बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ भी जो भी जज हैं, जो भी सामने खड़े हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी आपकी बातों में अनुभव देख रहे हैं कि सच में ये हुआ है, तभी इस तरीके से कोई विरोध दर्ज करा रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है। और ये जो भी लोग हैं, जो बहस कम कर रहे हैं और सोचने पे इस समय ये ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं।
इन लोगों को कहीं ना कहीं पहली बार इस समय महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस बात को हल्का समझा था वही इस समय सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा नासूर बन के इनकी ज़िंदगी में आया है, जो इन्हीं के लिए इस समय कब्र खोदने का काम कर रहा है। इसी के साथ तीसरा कार्ड दोस्तों आप देख सकते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपके जीवन में नई शुरुआत और ठोस जो बदलाव है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। आपने जो एक वाक्य में ऐसे लोगों को धूल चटाई है, जो सच आपने इन विरोधियों का, हिटर्स का समाज के सामने ला के रख दिया है, वो सिर्फ जो है सच के तौर पर लोगों को हिट ही नहीं किया है, बल्कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण भी बनाया है कि आगे का रास्ता भी खोल रहा है। आगे जो न्याय आपको मिलने वाला है उसका भी रास्ता कहीं ना कहीं आपके कहे हुए इस वाक्य ने खोल दिया है। जो भी ये लोग हैं जो आपके विरोधी हेटर्स हैं, जो अपनी जो आपको आपके खिलाफ रहे हैं, आपको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ भी इशारा है जो कहीं ना कहीं विरोधी हेटर्स के बारे इनकी सुनी सुनाई बातों में आकर आपके ऊपर से भरोसा तोड़ दिया था, आपको सहयोग नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया। उनको भी अपनी गलती इस समय समझ में आती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने कितना बड़ा मिस्टेक किया है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपके बारे में एक राय बना ली। और ये जो भी लोग हैं जो ये पहली बार जिम्मेदारी लेने की कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं इस समय कि नहीं, अब आपके अगर खिलाफ इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया था, तो अब इनकी बारी है कि इन जैसे विरोधियों, इन जैसे हेटर्स को भी जो है ऐसा सबक सिखाया जाए कि आपको भी जीवन में जो न्याय मिले, जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसका न्याय आपको मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग सामने आ भी रहे हैं सारी सच्चाई जानने के बाद, जो आपके सपोर्ट में एकदम असलियत से, एकदम सच्चाई से खड़े होना चाहते हैं। आपके लिए जो है इस समय नए मौके, जो नई पहचान है और धीरे धीरे मिलने वाले जो अच्छे परिणाम हैं, वो इस समय आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। जो मेहनत आपने बहुत शांति से, एकदम सच्चाई से जो आपने मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, उसका असर, उसका परिणाम इस समय दिखाई देने लग रहा है आपके जीवन में। और आने वाले निकट भविष्य में आपको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ सामने नज़र भी आएगा, जो उज्जवल भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों लास्ट कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये, एंड कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, फाइनल कार्ड है जो पूरी रीडिंग का एक बहुत बढ़िया अंतिम संदेश दे रहा है, और बहुत सुंदर ऊर्जा भी है इसकी। ये बता रहा है कि जो बहुत ही सर भारी कर देने वाला जो माहौल एक समय पे था, आपको एक बार लगा था कि शायद आगे चल के आपको मौका मिले ना मिले, जैसे आपको एक समय पे लग भी रहा था कि जो भी परिस्थितियाँ, जो संघर्ष आपने देखा है, आगे बढ़ने की शायद आपको उम्मीद नहीं लग रही थी उसके बाद, लेकिन सब कुछ बदल गया है। जो भी सच आपने लोगों के सामने ला के रखा है एक वाक्य में, उससे लोग बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। उसी सच के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि रिश्तों में और भी ज़्यादा स्पष्टता आई है, कौन अपना है, कौन जेन्युइन है आपके साथ, कौन खाली आपका इस्तेमाल कर रहा था, कौन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ था, या जो ये नकली लोग आपके आसपास थे ना, उसमें आपने भेद करना, उसमें आपने फ़र्क करना बहुत आराम आराम से सीख लिया है अब, और वो आपको नज़र भी आ रहा है। ये जो भी लोग आपके आसपास थे, उनकी सोच इस समय, जो भी ये विरोधी, ये हेटर्स थे, इनकी भी सोच इस समय बदलती हुई नज़र आ रही है। आपसे ये माफ़ी भी मांग सकते हैं अपने किए हुए करने की, और आपसे जो भी लोग जो इनके बहकावे में आ गए थे, आपके बारे में राय बना ली थी इन हेटर्स के कहने पे, वो भी आपसे माफ़ी मांग के दिल से कहीं ना कहीं अपनी बात अपने सामने रखेंगे आपके, और ये आपको दिल से सपोर्ट भी करेंगे ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने में, न्याय दिलाने में आपको। और ये कार्ड दोस्तों एक और चीज़ याद दिला रहा है आपको कि जो भी सच है उसका मकसद किसी को तोड़ना नहीं होता या किसी को ख़त्म करना नहीं होता। कई बार सच इसलिए भी सामने आता है ताकि जो झूठ पर खड़ा था, जो झूठ के आधार पे अपनी जीवन जी रहा था आपके आसपास और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो रास्ते से हटाया जा सके और उसकी जगह एक नई, साफ और सच्ची शुरुआत हो सके। क्योंकि आज आपके साथ गलत कर रहा था वो कल किसी और के साथ करता, तो ऐसे कांटे जो है ना, समाज से उखाड़ फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इनकी सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी होती है। और पूरी रीडिंग का जो हम एक ओवरऑल जो मैं संदेश यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आया है, वो यही है कि कभी कभी पूरी जो कहानी है ना, पूरा जो वातावरण है, उसको बदलने के लिए कोई लंबी बहस किसी से करना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ एक ही सच्चा वाक्य अगर बोला जाए जैसे आपने किया है, वो ही काफ़ी होता है ऐसे लोगों को धूल चटाने में, निरस्त करने में। और
उस पल के बाद जैसे माहौल, जैसे हम देख सकते हैं कि आपने जो ये काम किया उसके बाद माहौल पूरी तरह से शांति की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन लोगों ने सिर्फ आपके ही जीवन में नहीं, पूरे समाज के जो भी लोग हैं सबके जीवन में अशांति भर रखी थी। किसी की चुगली किसी से करना यही इनके जीवन का लक्ष्य था और लोगों को अपने जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो आपने आवाज़ उठाई है, जो आपने विरोध दर्ज कराया, इसके बाद कहीं ना कहीं सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपके आसपास। और ये लोग एक दूसरे का चेहरा इस जैसे देखने लग गए कि ये अचानक क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में, इतना बड़ा बम विस्फोट। क्योंकि सभी कहीं ना कहीं समझ भी गए हैं कि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी थी, इन हेटर्स की, विरोधियों की जो झूठ के आधार पर टिकी थी, वो सब टूट के एक ढहते हुए इमारत की तरह अब नीचे आ चुकी है। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा गाइडेंस आपके जीवन में। ये बता रहा है कि डिवाइन की मजबूती, उनका जो गाइडेंस आपके साथ हमेशा बना हुआ है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे जो जुड़ी हुई जो रीडिंग है उससे मेल जोल खा सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या इनिशियल्स निकल के आए हैं। सी, ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। एक्स, एच, वी, डब्ल्यू, आई, ए, डी, ई, यू। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या जो हेटर्स रहे हैं उनके नाम के पहले अक्षर के साथ मेल जोल खाता है, मैच करता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट, प्रोत्साहन और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।